देख रहे हैं इंडिया जंक्शन और मैं हूं आपके साथ यशस्वी। उत्तर प्रदेश में इन दिनों विधानसभा में सत्र का दौर चल रहा है, तो इस सत्र के दौरान कई बार हमें देखने को मिला है अखिलेश यादव और योगी एक दूसरे पे तंज कसते रहते हैं। तो इस बार अखिलेश यादव ने रामचरितमानस को लेकर सीएम योगी पर तंज कसा है। क्या है वो तंज, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जब से बजट सत्र की शुरुआत हुई है तब से अखिलेश और योगी एक दूसरे को तंज कसने में पीछे नहीं है। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के दौरान कल सदन में नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला किया। अध्यक्ष महोदय, नेता सदन ये बताएंगे कि शूद्र गलत है, कोई जान से पैदा नहीं हो सकता। अखिलेश यादव ने रामचरितमानस को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा सपा पर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि हम रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। मानस के खिलाफ नहीं है। किसने कह दिया हम खिलाफ हैं? क्या हमारा स्टेटमेंट नहीं सुना आपने? अखिलेश यादव ने कहा भगवान सबके हैं, किसी एक के नहीं। और भगवान सबके हैं, किसी एक के नहीं है भगवान। चंदा राम मंदिर के निर्माण के लिए आप लेते हैं तो क्या भगवान आपके हो गए? लेकिन जो गलत है वो गलत है, क्योंकि चंदा आप लेते हो तो आपके भगवान हो गए, और फिर जो गलत है वो गलत है। उन्होंने मानस की एक चौपाई में ताड़न शब्द का जिक्र करते हुए कहा कि आप किसी एक को खड़ा कर दें कि ताड़न शब्द का अर्थ क्या है, हम भी 10 को खड़ा कर सकते हैं। आप एक किसी को खड़ा कर दें कि हाँ ताड़न का मीनिंग क्या है, हम भी 10 को खड़ा कर सकते हैं ताड़न का मीनिंग क्या है। क्या एक को खड़ा करके ताड़न का मतलब बताएंगे? एक को खड़ा करके ताड़न की भाषा बताएं, मीनिंग बताएंगे आप बताइए कि यूपी की स्थिति क्या है। लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, इसीलिए हम जाति जनगणना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को रामचरितमानस के बारे में समाजवादी पार्टी के विधान पार्षद स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी और उससे उपजे विवाद को लेकर विधानसभा में आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी का कार्यालय आज इस समय संत तुलसीदास जी के खिलाफ अभियान चला रहा है। रामचरितमानस जैसे पावन ग्रंथ को किस तरीके से नादर भाव के साथ जगह जगह करने का प्रयास कर रहा है। सपा इस पवित्र ग्रंथ को जलाकर 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित कर रही है। आप उस पवित्र ग्रंथ को जलाकर के क्या देश और दुनिया में रहने वाले 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का काम नहीं कर रहे हैं? आदित्यनाथ ने स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा आपत्तिजनक बताई जा रही मानस की चौपाइयों की व्याख्या करते हुए कहा, महोदय ये वही पंक्ति है, ढोल गनवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। सीएम योगी ने कहा कि दरअसल ढोल एक वाद्य यंत्र है, गनवार का मतलब अशिक्षित से है, शूद्र का मतलब श्रमिक वर्ग से है, किसी जाति विशेष से नहीं। उन्होंने ताड़न का मतलब 2 उदाहरणों के साथ देखभाल और देखना बताया। मंगलवार को इसी मामले पर जातियों को लेकर रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता सुनाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई 5000 साल पुरानी है। ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, ये लड़ाई 5000 साल पुरानी है। उन्होंने कहा मैंने रामचरितमानस के बारे में नहीं पूछा था, मैंने कहा था कि नेता सदन बताएं कि शूद्र क्या है। और मैंने ये रामचरितमानस के बारे में नहीं पूछा था, मैंने कहा नेता सदन ये बताएं शूद्र क्या है। उन्होंने कहा कि यही शूद्र अगर आपके ढाल नहीं बने तो आप सत्ता में कभी नहीं आ सकते हैं। और यही शूद्र अगर ढाल न बने आपके तो आप सत्ता में कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। इसके बाद प्रदेश में जातीय गणना का मुद्दा छिड़ा। इस मुद्दे पर सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप इसके बाद प्रदेश में जातीय गणना का मुद्दा छिड़ा। इस मुद्दे पर सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपकी सपा सरकार में 86 में से 56 एसडीएम यादव चुने गए थे। 86 एसडीएम में से 56 एक जाति विशेष के, लेकिन हमारी सरकार में नियुक्ति पारदर्शी तरीके से की जाती है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।